नमस्कार, वेलकम टू जी अफेयर। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि भाई जम्मू कश्मीर जो है हमारा यूनियन टेरिटरी, उसमें अब टूरिज्म बढ़ने लगा है रेगुलरली तरीके से। ये जैसे यहाँ पर आप देख पाओगे कि बहुत सारे टूरिस्ट जो गए थे वहाँ पर, उन्होंने ये कहा कि मोर ब्यूटीफुल है यूरोप से। ये जो कश्मीर है ये यूरोप से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और जो अभी टूरिज्म जितना बढ़ रहा है, ये मतलब 10 सालों में पहली बार देखा गया है कि इतना खतरनाक तरीके से टूरिस्ट वहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ पर आप देख पाओगे कि सिर्फ शुरुआत के 3 महीने में 2022 के सिर्फ 3 महीने में जनवरी, फरवरी, मार्च में ही 3.5 लाख टूरिस्ट तो आ चुके थे जम्मू कश्मीर में। अब फिर अप्रैल गया, मई गया, और बताया जा रहा है कि 2021 में सिर्फ और सिर्फ 6.6 लाख ही आए थे। तो आप देख सकते हो कि किस हद तक मतलब टूरिज्म बढ़ता जा रहा है। और जैसे 2020 में कुछ कम थे, और 2020 से जब 21 में पहुँचे थे तो सिर्फ 40,000 के समथिंग ही टूरिस्ट बढ़े थे। लेकिन इस साल तो शुरुआत के सिर्फ 3 महीने में ही 3.5 लाख, और अभी तक बताया जा सकता है कि 4.5 लाख के समथिंग क्रॉस कर चुके होंगे जम्मू कश्मीर को जैसे टूरिस्ट। और बताया जा रहा है कि अगले 2 महीने के लिए तो भाई साहब जितने भी फ़्लाइटें हैं ना जम्मू कश्मीर में जाने वाली, सभी बुक है, होटल्स वगैरह सब बुक है अगले 2 महीने के लिए। जून तक कोई भी टिकट नहीं मिल सकती आपको जम्मू कश्मीर में जाने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी बुक करके बैठे हुए हैं लोग बाग। यहाँ पर आप देख पाओगे कि बीते महीने में 1.8 लाख। तो आप देख सकते हो कि भाई किसी साल जैसे 6.6 लाख 2021 में टोटल टूरिस्ट थे जम्मू कश्मीर में, इस साल तो सिर्फ और सिर्फ 1 महीने में ही लगभग 2.25 लाख के समथिंग टूरिस्ट आ चुके हैं इसमें। तो यहाँ पर आप देख पाओगे, और 10 साल का आंकड़ा तोड़ दिया इन्होंने, मतलब अभी जम्मू कश्मीर में इस तरीके से टूरिस्ट बढ़ रहे हैं। यहाँ पर आप देख पाओगे कि भाई जब से 2019 में जैसे भाई ये धारा 370 हटाई थी, वहाँ से 35 से और धारा 370 जब हटाई थी, तो उस टाइम पर जो अमरनाथ की यात्रा थी उसे भी एक तरीके से रोक दिया गया था बीच में ही। और फिर उसके बाद भाई कोरोना आ गया था 2020 में, तो उस वजह से अमरनाथ की यात्रा इतनी मतलब सुचारू रूप से चल नहीं पाई, मंदिर वगैरह बंद रहे थे। अब 2020 जो 21 में हुआ है ना, 2021 में भी थोड़े मोड़े तो गए थे, लेकिन अब 2022 में क्या हो रहा है कि अमरनाथ की यात्रा भी निकलने वाली है, तो जो कि लगभग भाई जून के एंडिंग में स्टार्ट होगी 30 जून से, और ये लगभग 42-43 दिन की होती है। तो उसमें भी टूरिज्म बूम देखने को मिलेगा और बहुत भारी भीड़ मिलेगी। और क्योंकि फिलहाल बताया जा रहा है कि जून तक तो जितनी भी जैसे फ़्लाइटें जम्मू कश्मीर में जाती है बुक हैं। तो आप देख सकते हो कि जम्मू कश्मीर भाई, हाँ, इसका श्रेय भाई हमारी जैसे प्रेजेंट गवर्नमेंट को भी जाता है कि उन्होंने इतना वर्क किया वहाँ के टूरिज्म बूस्ट करने के लिए, और गवर्नमेंट रेगुलरली प्रयास कर रही है। और इसी के साथ हमारी इंडियन आर्मी को भी जाता है कि जम्मू कश्मीर की इमेज को बरकरार बनाए रखा है। यहाँ पर आप देख पाओगे कि बहुत सारी चॉइस है, जैसे कश्मीर वैली में बहुत सारे घूमने के प्रदेश हैं, लेकिन ये बताया जा रहा है कि लगभग वहाँ पर जैसे टूरिस्ट जा रहे हैं ना, तो बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिल रहा है, और लगभग 1 लाख लोगों को रोज़गार दे रहा है अभी टूरिज्म। लेकिन ये भाई कंसर्न की बात है कि भाई इतने ज़्यादा टूरिस्ट जा रहे हैं, फिर भी 1 लाख लोगों को ही इतना मतलब वो एक तरीके से रोज़गार मिल पा रहा है। और ये भी बताया जा रहा है कि भाई जो जम्मू कश्मीर की टोटल जीडीपी है ना, उसमें 8% हिस्सा सिर्फ टूरिज्म का है। ये भी बहुत कम है जम्मू कश्मीर को देखते हुए, क्योंकि जम्मू कश्मीर को दुनिया का स्वर्ग कहा जाता है। और स्वर्ग क्यों कहा जाता है, आप यदि कोई इमेज वगैरह भी देखते हो जम्मू कश्मीर के, तो भाई साहब इतनी खतरनाक होती है कि मतलब एक तरीके से स्वर्ग जैसी ही लगती है, क्योंकि वहाँ पर हर तरीके की वो सिस्टम मिल जाता है। एक मतलब आप कोई भी लेक वगैरह इतने साफ़ सुथरे तरीके से हर चीज़ मिलती है कि इसलिए ही इसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ पर अब आप देख पाओगे। लेकिन दोस्तों जैसे जम्मू कश्मीर की जीडीपी भी लगातार बढ़ती जा रही है, ठीक है। बताया जा रहा है कि भाई जम्मू कश्मीर में जैसे ये 124 मिलियन डॉलर्स की जैसे टूरिस्ट था ना, टूरिस्ट जितना भी बढ़ा है, वो पहले था जैसे 124.47 मिलियन डॉलर्स की उपज होती थी, लेकिन अभी 159.64 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो चुका है सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म सेक्टर्स को लेकर के जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर में दोस्तों लेकिन अभी फ़िलहाल क्या है कि प्रेजेंट सिचुएशंस कुछ ऐसी हो रही है कि गवर्नमेंट ने अभी क्या हुआ है कि जैसे टूरिज्म बूम अभी गर्मियों के मौसम में ही होता है। और गर्मियों के मौसम में क्यों हो रहा है, फ़िलहाल ये है कि जैसे अभी अपन मार्च में जब प्रवेश किए थे, तो उस टाइम पर हीट वेव खतरनाक आई थी, और हीट वेव आने के कारण भाई साहब बहुत सारे लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी थी। लेकिन जम्मू कश्मीर में जैसे श्रीनगर के वहाँ पर जाओगे आप, तो वहाँ पर टेम्परेचर नॉर्मली 20 डिग्री के आसपास मिलेगा, और फिलहाल बताया जा रहा है कि 20 डिग्री से भी कम है। और हमारे यहाँ पर जैसे दिल्ली में, राजस्थान में, और जितने भी जैसे यहाँ आसपास के जितने भी स्टेट है, वहाँ पर नॉर्मल है आज के दिन की 40 से 45 के बीच में नॉर्मल टेम्परेचर मिलेगा इन गर्मियों के मौसम में। इसलिए लोग बाग जैसे गर्मियों की छुट्टियाँ मनाने के लिए कश्मीर में ही जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर में भी, उत्तराखंड में भी, और शिमला
इस शिमला हिमाचल प्रदेश में और सिक्किम वगैरह में भी जा रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में रेगुलरली अब बढ़ते जा रहे हैं। पहले जम्मू कश्मीर में इतना टूरिज़्म नहीं देखने को मिलता था दोस्तों, लेकिन इसके लिए ये बताया जाता है कि बहुत जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है वहाँ पर जम्मू कश्मीर में। गवर्नमेंट रेगुलरली प्रयास कर रही है कि किसी तरीके से वहाँ पर निवेश बढ़े, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा आए, विदेशों से भी इन्वेस्टमेंट आए। और दोस्तों एक कंसर्न की बात ये और है कि हमारा जैसे जम्मू कश्मीर दिल्ली से जैसे हाईवे से जुड़े हुए हैं, तो एक दो ही हाईवे है गिनती के, जिसमें NH-44 सबसे ज़्यादा विख्यात है। और ये बताया जाता है कि सर्दियों के मौसम में लैंडस्लाइड होने के कारण ये बंद भी हो जाता है कई बार। तो गवर्नमेंट ने रेगुलरली प्रयास कर रही है और बताया जा रहा है कि 2011 को ही बजट पास कर दिया गया था इसको लेकर के कि भाई ये 4 लाइन का हाईवे बना दिया जाएगा, और 2016 का टारगेट था, लेकिन अभी 2022 तक भी ये पूरा नहीं हो पाया है। और बताया जा रहा है कि 2025 तक ही पूरा हो पाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी सुरंग वगैरह बनाई जाती हैं और लगभग 14 तो सुरंगें बनाई जा चुकी हैं। थोड़ा मोड़ा ही रह रहा है, लेकिन हाँ अभी बताया जा रहा है कि 2025 तक ही कंप्लीट हो पाएगा, क्योंकि कुछ कोरोना की वजह से भी ये डिले हो चुका है। लेकिन बताया जाता है कि यदि श्रीनगर से दिल्ली की जैसे दूरी है, जब बाई बस के द्वारा जाते हैं फ़िलहाल तो लगभग 10 से 12 घंटे लगते हैं, लेकिन यदि ये 4 लाइन का हाईवे बन जाता है तो वहाँ 4 से 5 घंटे लगेंगे, ये बताया जाता है। और अभी क्या होता है कि जैसे टूरिज़्म जैसे बढ़ता जा रहा है ना, इस टाइम पर हमारे सिस्टम ये भी होता है कि जैसे अब फ़िलहाल टूरिज़्म बढ़ा तो जैसे इंटरनेट फ्लाइट जाती हैं तो फ्लाइट से जा रहे हैं, मोस्टली जितने भी टूरिस्ट हैं फ्लाइट से जा रहे हैं, क्योंकि इतना टाइम को मतलब बहुत कम लोग देते हैं जो सड़क के माध्यम से जा रहे हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होने के कारण वहाँ पर जैसे रोड जाम वगैरह की प्रॉब्लम्स मिलती हैं, तो इस वजह से फ़्लाइट से जा रहे हैं। और फ्लाइट का फ़िलहाल प्राइवेट होने की वजह से इनका फेयर इतना बढ़ा दिया जाता है कि दुगना कर दिया जाता है, पर मतलब एवरी ईयर जितना होता था ना उससे दुगना कर दिया जाता है, दुगने से भी ज़्यादा कर दिया जाता है। इसलिए भाई कुछ लोग अफोर्ड्स भी नहीं कर पाते, तो इसलिए ये चीज़ें भाई कंसर्न को लेकर के हैं। गवर्नमेंट रेगुलरली प्रयास कर रही है, रेल कनेक्टिविटी भी बढ़ाने की कोशिश कर रही है मेट्रो वगैरह से, और फिलहाल ये भी कर रही है कि इसको इस चीज़ से जैसे रोड 4 लाइन कनेक्टिविटी भी बनाई जाएगी। लेकिन हाँ इतना है कि वहाँ पर जैसे जम्मू कश्मीर में ये जैसे NH-44 हाईवे है, इसको 4 लाइन बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि जम्मू कश्मीर में जैसे होटल्स वगैरह की भी कमी है। बताया जाता है कि वहाँ पर मैक्सिमम लगभग 70,000 के आसपास जैसे टूरिस्ट रुक सकते हैं रात के लिए, इतनी मतलब सिस्टम इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो पाया है। हाँ गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे रूल्स निकाले हैं कि बाहर की जैसे विदेशी कंपनी वगैरह भी और बाहर के लोग जितना भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले वहाँ पर ऐसे रूल्स नहीं थे कि भाई कोई दूसरा जा कर के वहाँ पर जैसे ज़मीन लेकर के कुछ बना सकता है। लेकिन अभी फ़िलहाल गवर्नमेंट्स ने रूल्स निकाले हैं, इसी वजह से भाई इनकी जैसे गवर्नमेंट्स की सऊदी अरेबिया से भी बात हुई थी, और सऊदी अरेबिया ने भाई जैसे अभी कुछ महीने पहले ही लगभग यहाँ पर आप देख पाओगे मार्च की खबर है, मार्च में जैसे सऊदी अरेबिया के लगभग 100 के आसपास CEOs यहाँ पर कश्मीर को देखने के लिए आए थे, इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और बताया जा रहा है कि आने वाले 6 महीनों में लगभग 70,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होने वाली है जम्मू कश्मीर में, UAE की तरफ से ओनली, ये UAE की तरफ से होने वाली है 70,000 करोड़ की। यहाँ पर आप देख पाओगे UAE का जो CEO का डेलीगेशन है वो आया था, और फिलहाल हमारे नरेंद्र मोदी जी भी वहाँ पर गए थे, तो नरेंद्र मोदी जी ने भी भाई 39,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अभी किया है। लास्ट संडे को वो गए थे, तो उस टाइम पर भी इन्होंने भाई जैसे 39,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लेकर के आने की कोशिश करेंगे दोस्तों। और ये भी बताया जाता है कि जम्मू कश्मीर में अभी तक किसी प्रकार की रिसर्च नहीं की गई थी, क्योंकि वहाँ पर जैसे भाई एक कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस पहले से ऐसे बने हुए थे, लेकिन 2019 के बाद फिर कोरोना आया था, अभी एक साल ऐसी आई है जहाँ पर कोरोना कम है। लेकिन बताया जाता है कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार, जैसे भाई इटली की एक फिल्म है उसने बताया कि जम्मू कश्मीर और जैसे भारत का जो POK वाला हिस्सा है, जो जितना पाकिस्तान ने ऑक्यूपाइड कर रखा है और जो चाइना ने ऑक्यूपाइड कर रखा है, इस क्षेत्र में ऑयल रिजर्व मिल सकते हैं, दुनिया का सबसे ज़्यादा तेल इस क्षेत्र में मिल सकता है। तो यदि यहाँ पर तेल मिल जाता है तो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं बहुत ज़बरदस्त सिस्टम हो जाएगा, क्योंकि हम तेल के लिए दूसरे देशों पर डिपेंडेंस है, और लगभग 100 बिलियन डॉलर तक का तो हम एवरी ईयर ऑयल इंपोर्ट कर लेते हैं, जिसमें हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसमें भी बहुत सारा जैसे घाटा देखने को मिलता है इसी चीज़ को लेकर के ही। और दोस्तों यहाँ पर आप देख पाओगे कि जैसे कुछ क्षेत्र हैं जो घूमने के लिए, सोनमर्ग और युसमर्ग बोल करके, दूध पथरी, पीर की गली, बहुत सारे प्लेसेस है घूमने के लिए। लेकिन ये बताया जाता है कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होने के कारण वहाँ पर लोग बाग इतना मतलब रात को रुक नहीं पा रहे हैं। तो इसी वजह से गवर्नमेंट रेगुलरली प्रयास कर रही है कि किसी तरीके से वहाँ पर इन्वेस्टमेंट जाए। और इसके साथ हम बात करें दोस्तों
तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। और इसके बाद जैसे बहुत सारे, जैसे वैष्णो माता का मंदिर है कटरा में, जम्मू कश्मीर से लगभग 25-30 किलोमीटर दूर है कटरा से। और ये डल लेक है जम्मू कश्मीर में सबसे मतलब प्रसिद्ध है, यहाँ पर लोग बाग बहुत सारे टूरिस्ट घूमने के आते हैं। और ये जैसे पेंटीटॉप है और इसके अलावा भाई ये दामचखा नेशनल पार्क और श्रीनगर और भाई सोनमर्ग और ये हो गया। और ये गुलमर्ग है, गुलमर्ग में भाई मेनली जो बंदे जाते हैं वो स्नोफॉल से रिलेटेड ही जाते हैं, स्नोफॉल्स जैसे देखने के लिए जाते हैं स्नोफॉल, क्योंकि हमारे यहाँ पर जैसे पूरे इंडिया में स्नोफॉल्स मोस्टली जैसे भाई नॉर्दर्न स्टेट में ही होता है, जिसमें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और ये आ जाता है यहाँ पर जम्मू कश्मीर, इन्हीं क्षेत्रों में होता है स्नोफॉल। तो मोस्टली जैसे अब गर्मियों के मौसम में भी वहीं पर जा रहे हैं, क्योंकि हीट वेव्स के कारण भाई बहुत सारे लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। लेकिन हाँ इतना है कि गवर्नमेंट भाई रेगुलरली प्रयास तो कर रही है, लेकिन जैसे अभी इलेक्ट्रिसिटी की भी प्रॉब्लम चल रही है, पूरे इंडिया में चल रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी भी काटी जा रही है। बताया जाता है कि 24 घंटों में से लगभग 12 से 16 घंटे जम्मू कश्मीर में इलेक्ट्रिसिटी की काटी जा रही है। तो आप देख सकते हो कि भाई जहाँ पर इतना टूरिस्ट हमें बढ़ाना है वहाँ पर इतने तरीके से मतलब इतनी लाइट कटौती की जा रही है। हालांकि हमारे जम्मू कश्मीर में जीडीपी ग्रोथ रेगुलरली चल रही है, जहाँ 2015-16 में जीडीपी केवल $17 बिलियन के आसपास थी, आज 2020-21 में 24 बिलियन के आसपास हो चुकी थी। हालांकि जैसे 2019 में थोड़ी ज़्यादा थी, लेकिन 2020-21 में कोरोना की वजह से थोड़ा डाउनफॉल आया था, लेकिन आज 2022 में और ज़्यादा बढ़ जाएगी और टूरिस्ट भी रेगुलरली बढ़ता जाएगा। और कोशिश की जाती है कि भाई टूरिस्ट जैसे जितने भी टूरिस्ट वगैरह जा रहे हैं, तो उस वजह से टूरिज्म सेक्टर्स में जम्मू कश्मीर के लगभग 5 से 10 लाख लोगों को तो नौकरी मतलब एक तरीके से रोज़गार मिल जाएगा। और उसके अलावा जो जीडीपी का ग्रोथ, जीडीपी जैसे जम्मू कश्मीर में अभी फ़िलहाल 8% ही जैसे टूरिज्म सेक्टर है वो जीडीपी में भागीदारी निभाता है, लेकिन यदि फ्यूचर में गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी तरीके से डेवलप कर देती है तो हिमाचल प्रदेश में जैसे शिमला निभाता है अच्छे तरीके से जीडीपी में ग्रोथ, जीडीपी में परसेंटेज, उसी तरीके से हमारा ये जम्मू कश्मीर भी निभाएगा, जिसमें लगभग ये 15 से 20% आराम से जा सकता है। इसी के साथ दोस्तों इसका जो श्रेय मेनली जाता है जैसे जम्मू कश्मीर की इमेज बनाने में हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट को, जिन्होंने धारा 370 और आर्टिकल 35A को हटाया था। और उसके अलावा दूसरी चीज़ ये कि भाई हमारी इंडियन आर्मी ने जम्मू कश्मीर की इमेज को प्रॉपर बना करके रखा हुआ है और वहाँ पर स्टेबिलिटी बना करके रखी हुई है। तो सल्यूट टू इंडियन आर्मी एंड इंडियन गवर्नमेंट राइट नाउ। सो इसलिए दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर।